नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सबसे पहले 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का वीडियो होगा, पूरा वीडियो देखिए क्योंकि सारी जो भी डाटा है अभी तक का वो सब एकत्रित हुई हैं और फिर आप लोग तक सूचना पहुंचाना जो है ज़रूरी था, क्योंकि लगातार अभी भी वही सब मैसेज आ रहे हैं कट ऑफ्स को लेकर के। तो अब मैक्सिमम कट ऑफ्स जो हैं वो आ चुकी हैं और अभी कई कट ऑफ्स कई राउंड में आनी बाकी भी हैं। तो सबसे पहले बीए की बात करेंगे बेसिकली, क्योंकि इसमें सीट्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो पहले कितनी सीट्स किस कैटेगरी में है इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बीए में जो टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल सीट है 4,660, ठीक है। उसमें से जनरल वालों के लिए जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए है वो 1,886 सीटें हैं। ओबीसी वालों के लिए 1,249 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 466, एससी वालों के लिए 699 और एसटी वालों के लिए 350। इसी तरीके स्पोर्ट कोटा वगैरह में भी सीट्स हैं, 93 सीट्स हैं ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद फिर अभी तक में जो लगभग 3 राउंड की कट ऑफ आ चुकी है, जिसमें से 2 राउंड की कट ऑफ में मतलब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पहले राउंड का जो कट ऑफ गया था वो लगभग 735 नंबर गया था, जिसमें 200 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। लेकिन जो एडमिशन हुआ था वो 70 या 80 के अप्रॉक्स जो है वो एडमिशन लिए थे विद्यार्थियों ने। फिर सेकेंड राउंड की कट ऑफ आई थी जो कि काफ़ी कम गई थी, 670 नंबर। उसमें लगभग 600 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और उसमें जो एडमिशन लिया गया था वो लिया था लड़कों ने, वो 250 से 300 अभ्यर्थियों ने जो है अपना दाखिला पूर्ण रूप से करवाया था। उसके बाद फिर थर्ड राउंड की कट ऑफ जो कि कल आई हुई थी, 618 नंबर गई है। तो ये डेटा आप लोग देख के इतना मतलब एनालाइज कर सकते हैं किस तरीके से मतलब कितने स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है और फिर कितने उसमें एडमिशन करवा रहे हैं। तो जो भी मार्क्स कम है जिनके, तो उनको अभी कॉलेज की, क्योंकि लगातार ये कमेंट्स आ रहे हैं एफिलिएटेड कॉलेज का क्या सीन है क्या नहीं है, तो अभी एफिलिएटेड कॉलेज की बात करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो एडमिशन है वो आप लोग को मेन कैंपस में मिल जा रहे हैं। तो फिर एफिलिएटेड कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक 2 राउंड में टोटल जो एडमिशन हुए हैं लगभग 250 से 300, बहुत ज़्यादा अगर हुआ होगा तो 350, इतने एडमिशन जो है वो 2 राउंड में हुए हैं। जबकि जो बुलाए गए थे लगभग दोनों राउंड को मिला के 800 या 900 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। तो 2 राउंड में लगभग 300, बहुत बहुत ज़्यादा अगर बढ़ चढ़ के बात करेंगे तो 400 एडमिशन होगा, 350 से 400 के बीच में, ठीक है। और इसमें अभी लगभग जो केवल जनरल कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की, तो मान के चलिए लगभग 1500 सीटें अभी भी खाली हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अभी लगातार और कम जाएगी और कई राउंड में भी कट ऑफ्स आएंगी, ठीक है। अभी जो थर्ड राउंड का कट ऑफ गया वो 618 नंबर है। उसके बाद फिर लगातार कट ऑफ जाएंगी। तो एक एनालाइज कर ले, अभी तक जितना भी हम लोग सारी चीज़ें एनालाइज की हैं, चाहे वो 1 महीने पहले का वीडियो कट ऑफ्स वाला वो वीडियो हो, चाहे अभी की सारी चीज़ें हों, सब जो भी एनालाइज किया गया एकदम सटीक उसी चीज़ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए जो भी अभी अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ है वो लगभग 550 तक जाने की संभावना है। उससे कम भी जा सकती है अगर सीट वैकेंट रही तो। और फिर जो कैटेगरी है उनकी तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कैटेगरी की कट ऑफ वैसे ही बहुत कम जाने वाली है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। क्योंकि आप लोग के जो सीट्स हैं वो खुद लगभग ओबीसी की 1279 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 466, एससी लगभग 700 सीटें हैं, एसटी 350 सीटें हैं। तो एसटी में सबसे पहले कैटेगरी वाइज बात कर लें तो एसटी जो भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैक्सिमम 99% अगर आप लोग एंट्रेंस में बैठे हैं तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। रही बात एससी, तो जिसका नंबर बहुत कम होगा, मतलब एकदम 100-150 के अप्रॉक्स होगा, उन्हीं लोग का थोड़ा सा मुश्किल है, उन लोगों को भी कॉलेज में एडमिशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो एससी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सबका एडमिशन होगा, कोई एक विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा कि जिसका एडमिशन ना हो। फिर ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में क्योंकि मैक्सिमम जो लोगों का एडमिशन हो जाएगा वो अनरिजर्व कैटेगरी में हो जाएगा। और फिर ईडब्ल्यूएस जो लोग लगाए हैं उन लोगों को 99% चांस है कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं रहेगा जिसको एडमिशन ना मिल पाए। मेन कैंपस में मैक्सिमम लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। अगर मेन कैंपस में कहीं बाई चांस अगर आपका नंबर बहुत कम है, 200, 250, 300 है, तो अगर मेन कैंपस में नहीं मिलता तो आप लोग को एफिलिएटेड कॉलेज में मिल जाएगा। ओबीसी वालों को बात कर रहा हूँ, 90% चांस है कि इन लोग को भी सारा एडमिशन जो है मेन कैंपस में मिल जाए। वहाँ मेन कैंपस में अगर चीज़ें छूट रही हैं तो कॉलेजेस में एडमिशन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है।
और अनरिजर्व कैटेगरी का तो लगातार अभी कट ऑफ आ ही रहा है। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ अभी वेट ना करिए, जो भी अनरिजर्व में जिसका भी हो जा रहा है तो वो लोग अपना एडमिशन ले। और ये थोड़ा सा, हाँ, लगातार कमेंट्स पे आ रहे हैं कि मतलब जिसका अनरिजर्व में भी हो जा रहा है तो वो अपने कैटेगरी का वेट करे या ना करे। तो इस पे देखो, पिछली बार ऐसा हुआ था क्योंकि काफ़ी लोगों ने अनरिजर्व कैटेगरी में अपना मतलब उसको अनरिजर्व कैटेगरी में अपना एडमिशन नहीं लिया था। और बाद में क्या हुआ था कि जो अपने कैटेगरी में एडमिशन लिए तो थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू हो गया था। तो ये आपके ऊपर है, ये आपको निर्णय लेना होगा कि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अपने कैटेगरी का वेट करना है, ये आपके ऊपर है। तो इसको लेकर के कमेंट ना करिएगा। और कैटेगरी वाइज एक बार और कह दे रहे हैं कि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी, क्योंकि ये जो सीटें होती हैं वो रिजर्व होती है, केवल उन्हीं कैटेगरी के लोगों को मिलता है। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है। तो अब कट ऑफ्स को लेकर के बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 90% चांस है मैक्सिमम लोगों को एडमिशन मिल जाए, क्योंकि 30,000 35,000 बच्चों के बीच में कंपटीशन था, जिसमें से 20-25,000 विद्यार्थी जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, किसी भी कोर्स के हों। तो ये डाटा था। बाकी आज जो है काउंसलिंग थर्ड राउंड की शुरू हो जाएगी, उसके बाद जो भी डाटा वगैरह होगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। और अब मेरे ख्याल से जो एक भारी मात्रा में लोगों का संशय होगा, जो भी बल्क में स्टूडेंट होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो आप लोग का डाटा है वो 450 से 550 के नंबर के बीच में है। ये जो जितने नंबर पाए हैं ये लोग 450 से 550, ये लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो इन लोगों को भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेन कैंपस में मिल जाएगा एडमिशन, नहीं मिलता है तो कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अभी तो कॉलेज अभी मान के चलिए कि एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग सकता है कि कॉलेज का कट ऑफ आए, क्योंकि एडमिशन जो है वो मेन कैंपस में ज़्यादा हो रही हैं। तो ये डाटा थी। बाकी जैसे ही और कोई अपडेट मिलता है वो आप चैनल से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, क्योंकि छोटी अपडेट जो होती है वो वहाँ पहुँचती रहती हैं, बाकी हर जगह हैं ही। और जिनका भी एडमिशन हो जा रहा है उनको बहुत बहुत बधाई है। बाकी मेन कैंपस में मुलाकात होगी, कॉलेजों में भी आते रहते हैं, वहाँ से भी मुलाकात होगी। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।